हेलो बच्चों, करियर प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं हूं विनोद। और जो भी नीट एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी नीट एस्पिरेंट को मेरे तरफ से तहे दिल से नमस्कार करता हूं। और आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है, ये देखिए, नीट रैंक का डार्क ट्रुथ बताने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर आखिर क्या कारण है कि स्टूडेंट को सेम मार्क्स यानी सेम परसेंटाइल पे रैंक डिफरेंट आता है। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए यहां पे बच्चों, सेम परसेंटाइल डिफरेंट रैंक क्यों आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है 2025 में, अगर टॉप 10 स्टूडेंट को आप देखते हैं, स्टूडेंट का अगर आप लिस्ट देखेंगे तो कई सारे स्टूडेंट का मार्क्स जो है यानी परसेंटाइल आपका सेम है लेकिन रैंक अलग है। आखिर उसके पीछे उसका डार्क पॉइंट क्या है, उसके अंदर क्या ऐसी चीजें छुपी हुई है, ठीक है। वो सारी अंधेरी सच्चाई में आज इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे आखिर क्या है। पहले से अवेयर होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, मैं आपको एक एक चीज मैं बताता हूं। जो सेम परसेंटाइल है, ठीक है, लेकिन रैंक अलग क्यों आ रहा है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यही आ रहा है, सेम परसेंटाइल डिफरेंट रैंक। इसी चीज को अगर हम देखा जाए, 650 मार्क्स लाया स्टूडेंट ने, लेकिन रैंक अलग अलग क्यों है। दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिसके 650 है मार्क्स, लेकिन रैंक अलग अलग है। आखिर उसके पीछे क्या है। क्या सिर्फ परसेंटाइल ही रैंक को देता है? नहीं, बहुत सारा चीजें हैं इसके अंदर जिस चीज को आपको पता नहीं है और आप बस तैयारी करते जा रहे हैं। नहीं, आपको तैयारी के साथ साथ ये भी जानकारी जरूरी है कि किस स्ट्रेटजी से आप पढ़ेंगे, कम मार्क्स पे ज्यादा स्कोर करेंगे, अच्छी रैंक लाएंगे। तो साथ साथ देखिए, रैंक डिसाइड कैसे होती है ये भी अवेयर होना बहुत जरूरी है। और साथ साथ नीट रैंक का डार्क ट्रुथ भी जानना जरूरी है। तो इस वीडियो में हम सारी चीजें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर आप हमारे साथ अगर लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो सारे आपके नॉलेज आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट के दिमाग में क्या कंफ्यूजन होता है, आप सबसे पहले बताइए। स्टूडेंट देखिए, अगर इस स्टूडेंट है तो इनको क्या कंफ्यूजन होगा। इनको यही तो कंफ्यूजन होगा कि मेरा और दोस्त का परसेंटाइल सेम है, फिर रैंक अलग अलग क्यों है। इस स्टूडेंट को यही तो कंफ्यूजन है। यही बात मैंने आपको लिखा है, ठीक है, कि सेम परसेंटाइल फिर रैंक अलग अलग क्यों। ये सारी डार्कनेस यानी सारी सच्चाई मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, मैं इसका एग्जाम्पल भी लूंगा अच्छे से, ठीक है, और सारा चीजें मैं आपको क्लियर भी करूंगा। देखिए, आप लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले देखिए, दो स्टूडेंट है और दोनों का परसेंटाइल सेम है, रैंक अलग है, आखिर क्यों। तो देखिए, सबसे बड़ा डॉट है, स्टूडेंट को सबसे बड़ा डॉट यही है। तो इसका जो ट्रुथ है, जो सच है, रैंक सिर्फ परसेंटाइल पर डिपेंड नहीं करता, यही कारण है। सिर्फ परसेंटाइल पे आपका रैंक डिसाइड नहीं करेगा, इसके अलावा भी कई सारे पैरामीटर्स हैं जो इस साल जो है एनटीए ने ऑफिशियल टाइप ब्रेकिंग रूल लगाया बनाया जो दिया है, उस सारी चीजों को मैं आपको समझाने वाला हूं। पहले क्या था, अब क्या है टाइप ब्रेकिंग रूल, ठीक है। तो देखिए, परसेंटाइल वर्सेस अगर मार्क्स की बात करें तो नीट रैंक मतलब परसेंटाइल के बेसिस पर तो होती है, लेकिन परसेंटाइल शो रिलेटिव पोजीशन। परसेंटाइल आपका क्या शो करता है, रिलेटिव पोजीशन शो करता है, नॉट जस्ट मार्क्स। समझ रहे बातों को। परसेंटाइल आपका मार्क्स नहीं है, ये रिलेटिव पोजीशन है। सभी जो भी आपसे बेहतर किया है उससे के रिस्पेक्ट में आपका कहां पर है, ये बताता है, ये मार्क्स नहीं बताता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये परसेंटाइल निकाले कैसे जाते हैं, तो 100 इंटू नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विथ स्कोर लेस और इक्वल टू योर स्कोर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स से डिवाइड करेंगे, तो इस फॉर्मूला के यूज करके परसेंटाइल निकाला जाता है। इसलिए सेम मार्क्स पर भी परसेंटाइल डेसिमल में फर्क ला सकता है। क्योंकि आप मान लिया जाए पॉइंट के बाद अगर आप 2 डिजिट तक देखते, 3 डिजिट तक अगर सेम आ गया, ठीक है, तब तो फिर टाइप ब्रेकिंग रूल लगाओ, ठीक है। अगर मान लिया उस अलग अलग आ जाता है डेसिबल में, तो फिर उसमें हम आगे पीछे रैंक देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद किसका ज्यादा है किसका कम है। समझ रहे बातों को। इसके अलावा मैं कई सारा चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, इस साल जो है 2025 का मैं आपको डेटा लेकर के बता रहा हूं। जैसा कि डेटा आया था मेरे पास, ठीक है, और कई जगह सोर्स से डेटा मिला है, ठीक है। तो अगर हम 25 की बात करें, ठीक है, नीट का, तो टॉप 10 में 7 स्टूडेंट के समान अंक यानी सेम परसेंटाइल है टॉप 10 में अगर देखा जाए। हालांकि टॉपर का अगर हम बात करें तो टॉपर का अगर हम
बात करें तो राजस्थान का जो महेश कुमार थे, इनका जो है मार्क्स आया था 99.999547 परसेंटाइल, और इसने इतने मार्क्स ला करके ऑल इंडिया रैंक जो है 1 है। ठीक है, यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया 1 रैंक हासिल करने वाला इस बार 2025 का जो नीट का जो टॉपर रहा वो रहा महेश कुमार। और वही अगर सेकेंड रैंक पर अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के उत्कर्ष जो है 99.999095 परसेंटाइल लाया। ठीक है, आखिर दोनों को परसेंटाइल में ज्यादा तो वेरिएशन, अगर पॉइंट के 3 डिजिट का बात देखें, अगर हम पॉइंट के जनरली 3 डिजिट तक अगर कंसीडर करें, ठीक है, तो परसेंटाइल तो सेम है, आखिर रैंक क्यों डिफरेंस आया? तो इसके कई सारा पैरामीटर है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखिए आपका जैसे रैंक थर्ड पे ये जोशी है, कृषांक जोशी, रैंक फोर्थ पर मृणाल किशोर झा। इस तरह से अगर हम बात करें तो आपके टॉप जो है आपका 10 में, ठीक है, 7 स्टूडेंट के मार्क्स, 7 स्टूडेंट का मार्क्स सेम है, और रैंक जो है डिफरेंट होने का कई सारा कारण है। चलिए हम आपको आगे बढ़ लेके चलते हैं। देखिए समान अंक पर कैसे तय होती है नीट यूजी की रैंक? अगर मार्क्स सेम है तो कैसे रैंक डिसाइड होगा कि किसका कितने क्या रैंक होना चाहिए? तो देखिए मैं आपको रियली बताता हूं। देखिए एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, ठीक है, ऑफिशियली अपने रूल्स रेगुलेशन में चेंज किया है। देखिए यहां पर दिया है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, इस साल से नीट यूजी के लिए टाई ब्रेकिंग नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। एक टाई ब्रेकिंग रूल होता है, ठीक है, पहले ये रूल था 5 पैरामीटर होता था, ठीक है, और इस बार जो है ना 7 पैरामीटर उसमें कर दिया गया है। ठीक है, और उस रेस रूल के बेसिस पे डिसाइड होता है, जैसे सेम मार्क्स आ गया, परसेंटाइल आ गया ना, तो उस रूल में फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे प्रायोरिटी वाइज दे करके वो डिसाइड करता है कि अगर ये टाइप ब्रेकिंग में रूल में अगर हमारा सेम हो गया तो दूसरा पैरामीटर लेगा, उससे भी सेम होगा तीसरा पैरामीटर लिया, इस तरह से वो रैंक को डिसाइड करता है। तो इन्होंने, इससे क्या होगा कि ताकि समान अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निर्धारित किया जा सके, इसलिए इस बार रूल आया है। ठीक है, कई बार ऐसा होता था कि 2 या 2 से अधिक छात्रों को समान अंक मिलता था। ठीक है, समान होता, जिसके कारण रैंकिंग में टाई ब्रेकिंग हो जाता था। ठीक है, तो जो है ना, जिसके कारण क्या होता है, टाई हो जाता था। अब जब टाई हो जाएगा तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, तो पैरामीटर से ही ब्रेक होगा। ठीक है, इस साल इसे सॉल्व करने के लिए एनटीए ने 7 पॉइंट टाई ब्रेकिंग नीति लागू की है, जिसमें एक नया नियम भी जोड़ा गया। इस साल से एक नए भी ऐड किया गया। जैसे पहले देखिए, पहले का मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। जैसे टाई ब्रेकर रूल्स क्या होता है, जैसे सेम मार्क्स आ गया तो टाई हो गया, अब जब टाई हो गया तो उसको तोड़ना पड़ेगा। तो ब्रेक कैसे करते थे, तो पहले क्या होता था, 2 स्टूडेंट का परसेंटाइल हो या सेम मार्क्स होता था, तो पहले क्या करता था, बायो को मार्क्स को लिया जाता था, जिसमें बायो में जिसका बेहतर है उनको हम फर्स्ट रैंक है। जैसे आपके भी 20 मार्क्स है, ठीक है, और किसी को 21 मार्क्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री में सेम है, अब बायो में ज्यादा है, ठीक है, तो ओवरऑल मिलाकर सेम मार्क्स आ रहा है। मैं एग्जांपल को बता, तो बायो को प्रायोरिटी पहले दिया जाएगा, फिर केमिस्ट्री को प्रायोरिटी दिया जाएगा, फिर फिजिक्स में, उसके बाद ओल्ड स्टूडेंट क्या है, जैसे फॉर्म भरा, अब किसी का आयु मान लिया जाए 23 ईयर है, ठीक है, और किसी का आयु 20 ईयर है, तो पुराने स्टूडेंट को प्रायोरिटी दिया जाएगा। उसके बाद अगला, जब इससे भी ब्रेक हो जाता था, इससे भी टाई हो जाता था, तो फिर एप्लीकेशन नंबर पे दिया जाता था असेंडिंग ऑर्डर में, यानी पहले जो है एप्लीकेशन जो है किसने की है कि नहीं, किसने अप्लाई किया पहले, तो उसके बेसिस पे किया जाता था। लेकिन ये जो है ना बेहतर नहीं था, तो इसीलिए एनटीए ने क्या किया, इसमें कुछ चीज़ें को हटा करके, ठीक है, और मेरिट के बेसिस पे जो है एक तरह का पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से निर्धारित किया है। और वो पारदर्शी क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या 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 पैरामीटर एनटीए के अधीन जो एक न्यूज आया था उसी से के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा उम्मीदवार का सेम परसेंटाइल, ठीक है, अगर आ जाता है, ठीक है, तो टाई ब्रेकिंग रूल लगाते हैं। ठीक है, और ये जो है ना, ये 25 में लगाया गया था। तो देखिए सबसे पहला क्या है, इसमें आप समझिए, सबसे फर्स्ट क्या है, जैसे बायोलॉजी की बात करते हैं, तो सबसे पहला जैसे टाई हो जाती है, मैंने टाई का मतलब होता है सेम मार्क्स आ गया, सेम परसेंटाइल आ गया, तो पहला देखेगा कि सेम परसेंटाइल पर बायो में किसका ज्यादा मार्क्स है, तो उनको रैंक में पहली पोजीशन दिया जाएगा, दूसरे वालों को सेकंड दिया जाएगा।
जो भी रैंक आगे पीछे होगा, मतलब कोई एक फर्स्ट और सेकंड में ऐसे करके दिया जाता है, ठीक है। तो बायोलॉजी यानी बॉटनी एंड जूलॉजी को हाई स्कोर प्रतिशत स्कोर प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को ऑल इंडिया में प्राथमिकता दिया जाता है रैंक में। दूसरी नंबर पे ना केमिस्ट्री में हाई स्कोर देखा जाएगा। अगर इससे भी टाई ब्रेक हो जाता है, ठीक, टाई हो जाती है, तो फिजिक्स में, फिर उससे भी अगर टाई हो जाती है तो फिर ब्रेक करने के लिए क्या हो रहा, कुल देखो कुल गलत उत्तरों का कम अनुपात होना चाहिए। जैसे सभी उम्मीदवारों को, ठीक है, गलत उत्तरों और सही उत्तरों का संख्या का अनुपात यानी रेशियो निकालेंगे, कितना रॉन्ग है और कितना करेक्ट है, उनका रेशियो निकालेंगे। जिसकी कम आएगी ना उसको प्राथमिकता दिया जाएगा। उसके बाद जो ना यही रूल होगा कहाँ, बायोलॉजी में भी गलत उत्तरों का कम अनुपात होना चाहिए। जैसे अगर टाई हो जाता है तो गलत उत्तरों और सही उत्तरों का रेशियो निकालेंगे, फिर वहां पे यहाँ पे देखा। उसी तरह केमिस्ट्री में देखा जाएगा और उसी तरह से फिजिक्स में देखा जाएगा। ये 7 ऐसे पैरामीटर्स है जो टाई हो जाने के बाद इसी 7 पैरामीटर से उसको ब्रेक किया जाता है और रैंक निकाला जाता है, ठीक है। पहले का जो है ना टाई ब्रेकिंग रूल आपको पता ही है, इस तरह था, जो कि ये पुराने हो गए। इसमें से ना काफी सारी बदलाव, जैसे ये सब चीजें हटा दिया गया, ये सब चीजें हटा दिया गया, ये सब अब जो है ना ओल्ड था, इसीलिए सबसे हटा करके नए नए रूल को ऐड किया गया। एक तरह से मतलब अब जो है ना नॉलेज के बेसिस पे, आपके टैलेंट के बेसिस पे दिया जाएगा, ठीक है। साथ साथ मैं अगर आपको एक चीज और मैं बताता हूं, अगर मान लिया जाए ये 7 जो पैरामीटर है, ये 7 पैरामीटर फेल हो गया, मतलब केमिस्ट्री में भी नंबर बढ़िया रहा, उसमें भी टाइप कर लिया, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, रेशियो में भी 7 पैरामीटर पे भी फेल हो गया, तो कैसे डिसाइड करोगे कि किसको फर्स्ट रैंक दिया जाए और किसको सेकंड रैंक दिया जाए। उसके बाद के लिए रूल नया जो है ना, नया नियम जो है ना, रैंडम प्रक्रिया जो है लाया जाएगा। अब रैंडम प्रक्रिया क्या होता है, अब इसके बारे में समझिए। देखो बच्चों, अगर ऊपर बताए गए जितना भी हमने बात बताया, इसमें रैंडम प्रक्रिया क्या होता है आप समझिए। एक क्या करेंगे, सब कमिटी का गठन करेंगे एनटीए वाले, और सब मिलकर डिसाइड करेंगे कि किसको टॉपर बनाया जाए, ठीक है। और उनके पास खुद का एक रिकॉर्ड भी बनाकर रखेगा, फाइल बना करके। वो देखिए, अगर ऊपर बताए गए 7 पैरामीटर्स के बाद भी टाई बनी रहती है तो एनटीए क्या करेगा, एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति की देखरेख में रैंडम प्रक्रिया के माध्यम से टाई को हल करेगा, ठीक है। और यह नया नियम जो है ना, नीट 2024 में देखी गई थी, ये सब समस्या आया हुआ था, तो इसीलिए 24 में, ठीक है, और समस्या को जवाब पेश किया गया था। इसी तरह से कई उम्मीदवारों को समान रैंक प्राप्त हुई थी, जिससे रैंकिंग में अस्पष्टता पैदा हुई थी। और इस नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक उम्मीदवार एक विशिष्ट रैंक मिले। समझ रहे बातों को। तो ये सब ऐसा चीजें हुई थी, इसी लेकर के ये कमिटी ही आप इस तरह से सॉल्व किया जाता है, ये कमिटी के द्वारा। पहले उम्र का दिया जाता था, आवेदन संख्या ये तय होती थी। अब ये सब चीजें एनटीए ने हटा दिया। अब ये बताओ, अब जो पुराने एज के हैं, ठीक है, ज्यादा एज है, तो एज का उसमें कुछ फैक्टर ही नहीं है भाई। जो पहले पैदा लिया, जो बाद में लिया, तो उसको वो अच्छी चीज नहीं थी। इसीलिए चीजें दिन प्रतिदिन हमेशा सुधारे जाते हैं, ठीक है। इसीलिए पिछले वर्षों में टाई ब्रेकिंग के उम्मीदवारों की आयु, आवेदन संख्या जैसे मापदंडों को किया गया था, जिसमें अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जाती थी। हालांकि नीट यूजी 2025 में इन मापदंडों को हटा दिया गया। अब रैंकिंग पूरी तरह से परीक्षा में प्रदर्शन आधारित पर किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया में निष्पक्ष एक तरह से बनाया गया। समझ रहे बातों को। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं एक एग्जाम्पल के जरिए आपको बताता हूं। देखिए कैसे मैं आपको, तो एग्जाम्पल से आप अगर समझेंगे ना तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए मैं आपको एक तरीका से बताता हूं। जैसे सपोज कीजिए कि स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है। तीनों ने पेपर दिए तो इनके 650 मार्क्स ये भी लाए, 650 मार्क्स ये भी लाए। दोनों का मार्क्स क्या हुआ, सेम आया। जब मार्क्स सेम आया, ठीक है, तो देखिए बायो में इसका 350, केमिस्ट्री में 180, फिजिक्स में भी, ठीक है। और बी वाले का देखिए 340, केमिस्ट्री में 190, फिजिक्स में। तो अब देखिए मार्क्स तो सेम है। अब बताइए जब इसके भी 650, अब किसको फर्स्ट रैंक, किसको सेकंड रैंक देंगे, ठीक है। किसका रैंक जो है ना बेहतर माना जाएगा, यानी दोनों का परसेंटाइल भी निकाला गया तो 99.4 परसेंटाइल आया। तो इसमें क्या किया जाएगा, अभी क्या बताए, पहले किसको देखा जाता है, फिजिक्स को, बायो को देखा जाएगा, ठीक है। तो बायो में किसका बेहतर प्रदर्शन है, तो देखिए बायो में ना इनका 350 मार्क्स है, इनका क्या है, तो इसमें आ रहा है स्कोर 350, इसमें आ रहा है 340। तो इनका जो है ना ए का सबसे बेहतर रैंक होगा,
ठीक है। अब मान लिया जाए यहां भी अगर सपोज करो कि अगर हम सपोज करते हैं, ठीक है, इनका यहां पर 350 हो जाता और यहां भी 350 आ जाता, तब क्या देखता? जब बायो में नंबर तो टाई हो गई, अब टाई हो गई तो फिर दूसरा पैरामीटर क्या देखते? अब जैसे इसका केमिस्ट्री में 180 है और इसका 90 है, तो दूसरी पैरामीटर होता था केमिस्ट्री का, तो फिर क्या होता? इसका रैंक बेहतर होता। ठीक है। अगर ये भी मान लिया जाए, ये भी अगर सेम हो जाता, जैसे यहाँ पे 350 है, यहाँ भी 350 है, फिर ये 180 180, ठीक है, तब देखा जाता है 170 इसका है, 100 जो है 80 इसका है, 165 इसका है। तो अगर मान लिया ये जो भी है, मतलब दोनों में सब मिला करके मार्क्स लेकिन सेम होना चाहिए, जो भी मार्क्स होगा, तो फिजिक्स में जिसका ज्यादा होगा ना, तो उनका जो है पैरामीटर लिया जाएगा। तो इस तरह से ट्राई ब्रेक, अगर मतलब सारे फेल हो गए तो जो रूल हमने बताया था रेशियो वाला वो लगाएगा। ठीक है। तो इस तरह से रैंक डिसाइड होती है। ठीक है। ये सारा चीजें समझना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें इसकी डार्कनेस की बात, अगर हिडन की बात है, अगर क्या छुपी हुई इसके नीचे, ठीक है, हिडन ट्रुथ क्या है, तो देखिए स्टूडेंट सोचते हैं कि मेरा परसेंटाइल तो मेरा और मेरा दोस्त का परसेंटाइल सेम है, आखिर रैंक क्यों अलग हुई? ठीक है, नहीं है, स्टूडेंट यही सोचते हैं ना कि सेम परसेंटाइल हो तो रैंक सेम होना चाहिए, जो कि नहीं है। रैंक सेम रैंक नहीं आया, आखिर क्यों? इसके पीछे इसका डार्कनेस क्या है? तो असली गेम यही है कि टाई ब्रेकिंग रूल्स। ठीक है, जब टाई हो जाती है तो उसको टाई को ब्रेक करने का रूल जो है ना, टोटल रूल कितने हैं? टोटल रूल 7 रूल्स हैं, जो मेन इंपॉर्टेंस है नई वाली जो है, इसके अकॉर्डिंग वो रूल से ब्रेक होता है। काउंसलिंग में देखो 1 या 2 रैंक का भी बहुत बड़ा फर्क होता है। क्यों? क्योंकि 1 रैंक से वो टॉपर हो जाएगा और 2 रैंक पर सेकंड पोजीशन कहलाएगा। तो इसीलिए बहुत सोच समझ कर काम करना पड़ता है। इसीलिए सिर्फ मार्क्स नहीं, ठीक है, सिर्फ मार्क्स नहीं, स्टूडेंट सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस भी काफी क्रूशियल होता है। मुझे बातों को, आपके मार्क्स ज्यादा आ जाए लेकिन सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस अगर बढ़िया नहीं है तो आपके रैंक गिर जाएगी। इसलिए सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस भी आपको देखना इंपॉर्टेंट जरूरी है। ठीक है, इनके जो डार्कनेस के पीछे यही कारण है। और मैं आपको बताता हूं आपको स्ट्रेटजी कैसे अपनाना चाहिए। तो देखिए, आपको स्ट्रेटजी जो है, अगर आप 2026 में नीट का अगर आप पेपर देंगे तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए? देखिए, सबसे पहला ना, फोकस ऑन बायो। सबसे पहला काम करना है, बायो पर आपको फोकस करना है, यानी मैक्सिमम प्रायोरिटी, यानी फर्स्ट नंबर पे आपको बायो को रखना है। क्योंकि ऐसे भी बायो में ना 50% तो बायो ही, नीट में 720 का पेपर होता है, तो 90 क्वेश्चन यानी 360 नंबर को तो बायो ही हुए, तो इसको प्रायोरिटी रखिए। सेकेंड पोजीशन पर ना आप जो है ना केमिस्ट्री को स्ट्रांग बनाओ, प्रायोरिटी नंबर 2 पर रखिए। और फिजिक्स को देखो प्रायोरिटी नंबर 3 पर रखिए, लेकिन मिस्टेक्स कम होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। मिस्टेक्स कम होगा, गलती कम होनी चाहिए। अगर फिजिक्स में गलती कम होगी ना तो कम नंबर पे बेहतर कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यानी ओवरऑल देखा जाए तो हर सब्जेक्ट में आपको बैलेंस स्कोर मेंटेन करना पड़ेगा, और इस पे बैलेंस स्कोर मेंटेन करो आप। जब आप करेंगे तभी बेहतर होगा। ठीक है, साथ साथ मैं आपको ये फाइनली अगर हम बात करें कंक्लूजन की, ठीक है, तो देखिए कंक्लूजन का, अगर सेम परसेंटाइल पे सेम रैंक नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि यहां पर रूल लग जाते हैं टाई ब्रेकिंग रूल। समझ रहे बातों को? तो रैंक टाई होती है किससे? टाई ब्रेकिंग रूल से। इसीलिए सेम परसेंटाइल पे सेम रैंक नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसीलिए नीट यूजी रैंक सिस्टम समझना जरूरी है काउंसलिंग डिसीजन के लिए। अगर आप काउंसलिंग डिसीजन जो होता है तो ये समझना जरूरी है। ठीक है, तो फाइनली अगर बच्चों हमने जो भी चीजें आपको बताया, ठीक है, कि आप सेम परसेंटाइल पे रैंक डिफरेंट क्यों होता है, इसके पीछे जो डार्कनेस था, इसके पीछे जो डार्क ट्रुथ था, ठीक है, ये सारी चीज़ें बताया। तो जो भी आपने इस वीडियो को देखा, ठीक है, अगर आपको बेहतर लगा है, ठीक है, और रेगुलर आप वीडियो हमारा देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और नोटिफिकेशन ऑन करके हम इसी तरह का मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए लाएंगे, आपको सारी अवेयर करेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट करियर प्लेटफॉर्म।